वादा है, तो उस बात से मुझे निर्णय हो गया और मुझको कंफर्मेशन मिल गया कि आज का ज़बूर खुदावन की ओर से है। क्योंकि ये ज़बूर जो है वो उसका एक जो शीर्षक है वो बहुत महत्वपूर्ण है ईसाई के लिए, मसीही के लिए। और वो शीर्षक क्या है जानते हैं? ज़बूर का जो अर्थ है, बेस है, वो क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना, वो है प्रार्थना। दाऊद का ज़बूर है ये, और ये प्रार्थना के विषय में कर रहा है, वो दुहाई दे रहा है। और वो किस परिस्थिति में है, जो मैं बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। इस वक्त जब दाऊद जब दुआ कर रहा है, जब ये ज़बूर लिख रहा है, ये जो एक प्रार्थना है, उसकी एक गुजारिश है, एक इल्तिजा है, वो एक गुफा में से कर रहा है। वो एक केव है, जब वो छिपा हुआ था उस जगह में से वो खुदावंत की दुहाई देता है। हम पुराने नियम में और नए नियम में देखें तो प्रार्थना का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्व है। एक मसीही जीवन के, एक मसीही है, उसके जीवन में कुछ हो ना हो, एक बात जरूर रहेगी हमेशा, वो प्रार्थना जरूर करेगा। ये सबूत है कि हम मसीही हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदावन बार बार फरमाता, सिखाता है, और पूरी बाइबल में एक चीज हमें जो सिखाई गई है वो प्रार्थना के विषय में। हालेलुया। हम कुछ भी काम चालू करते हैं तो हम पहले क्या करते हैं? हम पहले प्रार्थना करते हैं ना। खुदा को हम क्या बोलते हैं? खुदा तू आ जा, खुदा तू हमारी सुन, तू हमारी सहायता कर। और अब प्रार्थना शुरुआत कैसे करते हैं? यीशु मसीह ने भी प्रार्थना सिखाई ना, तो क्या कि खुदावन को जलाल दिया, खुदावन को महिमा दी, ताकि जब हम प्रार्थना करें तो हम उससे कनेक्ट हो पाए। पहले हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी हम जब देखते हैं ज़बूर में, तो बड़ी खूबसूरती से दाऊद की एक बात मुझको बहुत अच्छी लगती है। जब हम पूरे ज़बूर को देखें, जितने भी ज़बूर हैं, ज़्यादातर वो प्रार्थना है, गिड़गिड़ाने के ऊपर है, वो शुक्रगुजारी के ऊपर है, वो गीत गाता है, वो अपनी इल्तिजा रखता है, अपने दिल की बातों को खोलकर वो ऐसा करता है। अब जानते हैं क्यों? वो रिश्ता है खुदा के साथ, उसका दिल जो है वो खुदा के साथ लगा हुआ है। बहुत ज़रूरी है जब हम प्रार्थना करें, अपनी गुजारिश रखें, हमारा दिल, हमारा ध्यान, हमारी मन की इच्छा खुदा के साथ जुड़ी होनी चाहिए। जब आप खुदा के साथ जुड़ जाएंगे ना, तो वही आप प्रार्थना करेंगे जो खुदा को पसंद आती है। खुदा आपको बताएगा, पाकरू, कलाम में लिखा, पाकरू आहे भर भर के आपकी सहायता करेगा। जब आपके पास शब्द नहीं है, आप बयान नहीं कर सकते हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि हम क्या करें, हम क्या बोले, क्या दुआ करें, वो भी हमको समझ में नहीं आता। उस वक्त हमें पाक रूह की जरूरत है। उस वक्त खुदावन अपना पाक रूह भेजकर, अपना अंश भेजकर आपकी सहायता करता है कि वो क्या गुजारिश करे। इस ज़बूर में जब हम देखते हैं, यहाँ पर एक खुदावन का कलाम फरमाते हुए कहता है, तू जानता है, खुदा बातें जानता है। क्योंकि किसने रचा है? खुदा ने रचा है सब। खुदा को क्या जरूरत है हमारी? हम कई लोग बोलते हैं ना, खुदा सब चीज जानता है, दुआ करने की जरूरत नहीं है। खुदा सब चीज जानता है, और वो सच बात है कि खुदा सब चीज जानता है। हमें दुआ करने की क्या जरूरत है? वो हमारा अब्बा है, वो हमारा पिता है, और पिता हमेशा चाहता है कि उसके बच्चे उससे बात करें, उससे मांगे, उससे गिड़गिड़ाएं, अपनी दिल की बातें उससे शेयर करें। ये जो दिल की बात शेयर करने की जो हम एग्जाम्पल देखते हैं दाऊद के जीवन में, वो बहुत अच्छा है। वो अपने दिल को खोलकर, एक बच्चे के समान, है ना। कई बार हम सोचते हैं ना, अरे ये कैसे किसको बोले, ये बात कोई किसी को बोलता है क्या? हम लोग सोचते हैं। लेकिन दाऊद का दिल कैसा था? एकदम बच्चे के समान। वो दिल खोलकर अपनी इल्तिजाएं, अपनी दुआ, अपनी बातें, अपनी परिस्थिति, अपने हालात, अपने गुजारिशें सारे दिल खोलकर खुदा के सामने क्या करता था? रख देता था। हमें कुछ सीखना है कि हम अपना दिल खोलकर खुदा को बातें कर रहे हैं। दुआ क्या है? दुआ खुदा से बातचीत करना है। दुआ क्या है? दुआ अपनी इच्छाएं, हमारे दिल की जो जरूरतें वो खुदा के सामने रखना है। दुआ क्या है? खुदावन को धन्यवाद देना, खुदावन को बताना कि तू कितना महान है, तू कितना अच्छा है, तू कितना भला है, उसके कलाम को दोहराना, वो है दुआ। हमें दाऊद से सीखना है। अगर हम दुआ के बारे में बात करें तो पुराने नियम में बहुत सारे लोग हैं। ये जो दुआ है बड़ी शक्तिशाली है। सहायता के लिए दुआ है, एक मदद के लिए तुरंत दुआ कर रहा है, खुदावन तू सहायता कर, खुदावन मैं तेरी दुहाई दे रहा हूँ। अब किसी की दुहाई कब देते हैं? जब आप परेशान की हालत में हैं और आप अपने आप की मदद नहीं कर सकते, तब आप किसी की दुहाई देते हैं, आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं। दाऊद खुदावन को दुहाई दे रहा है। दुहाई दे के क्या बोलता है? खुदावन तू मेरी मदद कर, तू सब चीज जानता है, तू मेरा उठना बैठना जानता है। तीसरे कलाम में लिखा है, जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, आप अंदर से वो क्या था? परेशान था। अब वो दिल खोल के खुदावन को साफ शब्दों में कहता है कि मेरी आत्मा अंदर से क्या है? व्याकुल है, परेशान है। यीशु मसीह बार बार क्या कहता है? तुम्हारा मन क्या हो? व्याकुल ना हो। यहाँ पर दाऊद क्या कह रहा है? अंदर मेरा मन क्या है?
व्याकुल है। हालेलुया। तो ये बात का सबूत है कि वो जो दिल की भी बात है ना, वो जुबान से इकरार करता था, खुदा के सामने बोलता था। कलीसिया को जरूरत है, आपके दिल की भी बात है ना, मुंह खोल के आप किसी को बोले ना बोले, खुदावन को बोले। खुदावन जानता है, वो सुनना चाहता है कि आपके दिल में क्या है। वो जानता है, दिल को टटोलता है, वो जानता है, लेकिन वो सुनना चाहता है। कुछ दुआ है जो बड़ी ताकतवर है, जो बड़ी ईमान से करी हुई दुआ है, जो बड़ी बोलना चाहिए शिद्दत से की हुई दुआ है। अगर उसके एग्जाम्पल्स हम कुछ देखें पुराने नियम में से, तो हम हन्ना की दुआ को देख सकते हैं। हन्ना ने खुदा उनके सामने इल्तिजा की, उसने दुआ की। हम नेहमाया की दुआ को देख सकते हैं, हम देबोरा की दुआ को देख सकते हैं, हम एजरा की दुआ को देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पुराने नियम में लोग हैं। हम दानियल की दुआ को देख सकते हैं। वो 3 बार बिना किसी शर्त के, बिना किसके, जैसा उसको सिखाया गया था, जैसा व्यवस्था कहती है वैसे वो दुआ करता था। जाबेश की दुआ को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जाबेश के बारे में हम जानते हैं ना, वो क्या था, टुकराया हुआ था, दर्द का बच्चा, उसका नाम का मतलब ही वही। लेकिन वो क्या करता है, वो दुआ करता है। वो अपने दिल की हालात, अपनी परिस्थिति खुदा जानता है, फिर भी वो बयां करता है। तो ये हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम प्रार्थना करना हमें सीखें। जब हम नए नियम में आते हैं, यीशु मसीह के अपन जीवन को देखते हैं, शागिर्दों ने एक चीज कहा सिखाने के लिए ना, लूका की 11 में लिखा हुआ है, शागिर्द उसके पास गए और बोले हमको क्या सीखा, मछली पकड़ना सीखा, हमें बहुत मछली पकड़ना सीखा, हमें चमत्कार करना सीखा, हमें प्रवचन देना, प्रचार करना सीखा। नहीं, उन्होंने कुछ देखा उसके जीवन में जो बहुत पावरफुल था, जो बहुत जरूरी था। वो था कनेक्शन, वो था प्रार्थना, दुआ। हर चीज के बाद वो क्या करता था, बाइबल पूरी बाइबल नए नियम में सब जगह लिखा हुआ है। अगर हम 4 सुसमाचार को पढ़ें, जब भी वो कुछ काम करता, जब भी बड़े मौजाद करता, बड़े प्रचार करता, उसके बाद बोलते हैं वो अकेले में चला जाता था। अकेले में जाके क्या करता था, प्रार्थना करता था, खुदा से दुआ करता था, खुदा से जुड़ जाता था। और ये बात किसने नोटिस की, शागिर्दों ने। शागिर्द आके क्या करते हैं, यीशु मसीह को हमें क्या सीखा, तो हमें दुआ करना सीखा। हालेलुया। आज भी हमें यही जरूरत है। अगर आपको लगता है मेरे को दुआ करना नहीं आता, मैं कैसे बताऊं, आपको यही करना है। हमें दाऊद और यीशु मसीह से सीखना है। दाऊद अपने दिल को खोल के बच्चे के समान हर चीज बयां करता था। यीशु मसीह हर चीज करने के बाद पहले क्या करता था, खुदा से बात करता था, खुदा को धन्यवाद देता था। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। इसी प्रकार हम अगर बहुत सारे जुबूर में बहुत सारी बातें लिखी हुई है। जैसे जुबूर 103 में लिखा हुआ है, मेरे मन, हम जब मन की बात करें, हे मेरे मन यहोवा को क्या कहें, धन्यवाद दे, जो कुछ भी मुझ में है उसके नाम को, पवित्र नाम को धन्यवाद दे। हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद दे, उसके कोई भी उपकारों को ना भूल। ये बहुत ही छोटी सी दुआ है, ये कलाम हम सब जानते हैं। जब आप खुदा को बोलते हैं ना, खुदावन मैं धन्यवाद देता हूँ सब चीजों के लिए, खुदा क्या बोलता है, वो आपके पास नजदीक आ जाता है। पास्टर बहुत पहले हमको कलाम में सिखा रहे थे, मेरे को अभी भी याद है। 3 लेवल होते हैं ना दुआ के, है ना। खोजो तो तुम पाओगे, फिर क्या है दूसरा, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, और क्या है, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, है ना। तो खोजने वाले, मांगने वाले और खटखटाने वाले 3 स्तर हैं। आप कितने नजदीक हैं खुदा से? अगर आप खटखटाने वाले लेवल में हैं कि आप खटखटाएं और तुरंत खुल जाए, तो हम लोग क्या बहुत आशीषित हैं, है ना। इसके लिए, दूसरों के लिए, इसके लिए बहुत जरूरी है। जैसे ये आखिरी कलाम जो 7वें में लिखा है, मुझको बंदगी से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। ये जो अगर इसमें बड़े ध्यान दे के हम सुने ना, तो एक इल्तिजा ऐसी कर रहा है खुदावन कि आखिरी में बोलते हैं ना, बस खुदा अब हो गया, अब तू क्या कर, मेरे को छुड़ा ले। और जब तू छुड़ाएगा तो मेरे को क्या होगा, हम एक एग्जाम्पल बन जाएंगे, हम एक क्या बन जाएंगे, टेस्टिमनी बन जाएंगे, हम एक गवाह बन जाएंगे। उस गवाहियों के कारण क्या होगा, बहुत सारे लोग क्या आएंगे, खुदा के नजदीक आएंगे। तो ये हमारी दुआ होनी चाहिए। और एक बात जो भजन संहिता 116 में लिखी हुई है, 16 की 12 और 13 में, जो पिछले दिनों में पास्टर इस कलाम को लेकर भी प्रचार के दौरान बयान कर रहे थे, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि प्रार्थना के विषय में जब 4 में 116 के 4 में लिखा है, तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। हमारा कई बार जब बोलते हैं ना कि अब मरने वाले हैं, अब सब चीज खत्म होने वाली है, ना उम्मीद वाली परिस्थिति है, मतलब अब खत्म है, तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम दुहाई दे सकते हैं, खुदा को पुकार सकते हैं
और जब हम खुदावन को पुकारते हैं तब वो क्या मृत्यु से हमें बचाता है। तब हमारे पाँव को, आज जैसे हमने गीत गाया, वो हमारी क्या है, चट्टान है। वो आपको चट्टान पे खड़ा करेगा। आप तूफान के बीच में आपको तूफान में चलाएगा। तूफान उठ रहे हैं, मुसीबतें बढ़ रही हैं, आप खुदावन की दुहाई दे, वो तुरंत क्या है, उतर आएगा। पतरस पानी पे चल रहा था, उसने क्या किया, खुदावन से जब यीशु मसीह से उसकी निगाह हटी, वो क्या है, डूबने लगा। उसने क्या किया, तुरंत चिल्लाया, है ना, दुहाई दी। तुरंत उसका रिएक्शन क्या था, हे प्रभु मुझको बचा ले। यीशु मसीह को जोर के पुकारा। यीशु मसीह क्या है, तुरंत आ गया, है ना। जब हम ईमान खुदा पे रखते हैं और उसके दिल के करीब रहते हैं तो खुदावन कहता, पुकार तो मैं तेरी सुनूंगा और मैं तेरी अद्भुत बातें तुझे बताऊंगा। जब हम खुदावन के एकदम नजदीक रहे ना जरूरत में, और आपको उसको पुकारे, वो तुरंत सहज से मिलने वाला, बस ज़बूर में लिखा है, वो अति सहज से मिलने वाला सहायक है। कब, परेशानी की वक्त पे। तो हमें क्या सिर्फ परेशानी में ही खुदावन को पुकारना? नहीं, हर एक परिस्थिति में, क्योंकि खुदावन के बिना हम खुद से क्या है, कुछ नहीं कर सकते। हम उसकी जरूरत है। हम गीत भी गाते हैं ना, खुदावन मुझे तेरी जरूरत है, बिना खुदा के हम कुछ नहीं कर सकते। उसी प्रकार 12 और 13 को पढ़ेंगे। ये कलाम मुझको बहुत पसंद है। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। हम खुदा को बदले में क्या दे सकते हैं? खुदा हमको सब चीज दिया है ना। खुदा हमको लेके आया, सांस दिया, कपड़े दिया, रहने के लिए मकान दिया, सब रोटी कपड़ा मकान खुदा ने दिया, जॉब दिया, मोबाइल दिया, हर एक चीज जो चाहिए, वीजा वीजा सब चीज हमारी चाहत से बढ़कर खुदा ने दिया। हम उसके बदले उसको क्या दे सकते हैं? जो सब दे रहा है, जो सब चीज बता रहा है, क्या, लेकिन हम कुछ दे सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? उसको शुक्रिया अदा कर सकते हैं। 13 में कैसा लिखा है, मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें स्वभाव के दृष्टि में प्रकट रूप से उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। हालेलुया। ये एक वादा है और एक प्रार्थना भी है। मैं क्या करूंगा? सभा के बीच में खुदावन के नाम को ऊंचा उठाऊंगा। मैं उद्धार का कटोरा खुदावन का ऊंचा उठाकर उसको क्या करूंगा? मैं शुक्रिया अदा करूंगा और उसका धन्यवाद करूंगा। हम उसकी महिमा, हर हफ्ते हम आते हैं, हम क्या करने आते हैं? हम खुदा की उपकार करने आते हैं, हम खुदा को प्रस्तिश करने आते हैं, हम उसकी महिमा करने आते हैं, हम उसके नाम को और जलाल पहुंचाने के लिए आते हैं, क्योंकि वो पिछले हफ्ते हमको बचा के रखा। पिछले महीने, इतने साल तक खुदा ने बड़ी ईमानदारी से और वफादारी से चलाया। तो हम उसको, उसकी उपकार के बदले हम कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम अपनी दुहाई में, अपनी प्रार्थना में, अपने जीवन में हम क्या दे सकते हैं? पहला स्थान, सबसे पहला स्थान क्या है? सबसे उठ के पहले क्या करना है? खुदा का शुक्रिया अदा करना है। दुहाई दे रहे हैं, है ना। आप अपनी इल्तिजा खुदा के सामने रखें, उसको शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उसके बाद क्या, जब हम घर से निकलते हैं, बाहर जाते हैं, फिर से आप चाहें तो निरंतर प्रार्थना कर सकते हैं। कुलुसियों 5 की पहले, थिस्सलुनीकियों पहले के 5 के 16, 17 और 18 में इस प्रकार लिखा है, निरंतर प्रार्थना करते रहो, शुक्रगुजारी हमेशा करते। हर एक परिस्थिति में शुक्रगुजारी करते रहो, निरंतर प्रार्थना। निरंतर प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? निरंतर प्रार्थना कर सकते हैं हमेशा। आप जब खुदा से कनेक्टेड हो ना, आप दिल से बोल सकते हैं, खुदा मेरा मन तुझसे प्रसन्न है, खुदा तू मेरे मन को जानता, मैं तेरे को धन्यवाद देता हूँ, उद्धार के लिए धन्यवाद, मैं आज जिंदा हूँ खुदावन धन्यवाद। हर एक बात को जब आप शुक्रिया अदा करते रहते हैं ना, तो आप खटखटाने वाली परिस्थिति में एकदम खुदा के पास हैं। और खुदा से आप जब नजदीक रहेंगे ना, आप मोहब्बत से करेंगे। ये कंपल्शन नहीं है, जबरदस्ती नहीं है कि भाई मेरे को करना है, फॉर्मेलिटी नहीं है। ये क्या है? आपकी आदत और फितरत बन जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह की क्या फितरत थी? दुआ करने की, है ना। उसको क्या जरूरत है दुआ करने की? खुदा का बेटा है, लेकिन उसने एक नमूना पेश किया। वो संसार में आया, मनुष्य बना हमारे जैसा। उसको भी नींद आती थी, उसको भी दुख लगता था, उसके भी आंसू निकले, उसका भी खून पसीना निकला, है ना। वो इस बात का सबूत है कि वो 100% खुदा था, लेकिन 100% इंसान भी था। उसने हमारे सामने एक बहुत अच्छा नमूना रखा है कि हम क्या करें? हम दुआ करें। परिस्थिति खराब हो तो क्या करें? कलीसिया कहे दुआ करें। परिस्थिति अच्छी है तो क्या करें? दुआ करें। किसी को सहायता चाहिए, आप क्या करें? दुआ करें। किसी को मदद चाहिए, आप क्या करें? आपके पास कोई आए, कुछ मांगे, कुछ करे, आप क्या करें? आप दुआ करें। जब खुदा से आप इतनी नजदीकी रखें, जब आप खुदा के नजदीक रहेंगे ना, और आप जब दुआ करेंगे ना, उसका उत्तर तुरंत आपको मिलेगा। हालेलुया। ये हमको आदत बनानी है, हमको क्या प्रैक्टिस करना है। तो जब हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली, बार बार बोलना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा? आपकी दुआएं तुरंत सुन ली जाएंगी। हालेलुया।
बाइबल में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं समय को ऑनर करते हुए सारे डिटेल में नहीं जाऊंगा। एलाइजा ने प्रार्थना की, तुरंत हो गया। दानियल ने प्रार्थना की, तुरंत हो गया, तुरंत उनका जवाब आता था। एक पुराने नियम में जो बोलते हैं कि सबसे फास्टेस्ट जिसकी दुआ सुनी जाती थी, वो उसका एग्जाम्पल है दानियल। तुरंत उसकी दुआ क्या है, कबूल हो जाती थी। उसका एक सबूत यह है, 21 दिन तक स्वर्गदूत रुका हुआ था, 21 दिन बाद आया और उसने क्या कहा पता है, तेरी दुआ जब तूने की थी ना उसी वक्त सुन ली गई थी। हालेलुया। वो उसका जवाब लेके आ रहा था, लेकिन क्या हुआ, वो जंग के लिए रुक गया। तो इस बात का सबूत है, सबसे जल्दी दुआ दानियल की। और दानियल हर एक परिस्थिति में, बाइबल फरमाती है, वो खरा था। उसने अपने आप को करप्ट नहीं किया। उसने किसी के सामने ना घुटने टेके, उसका फरमान जारी हो गया था, डेथ नोटिस जारी हो गया था, लेकिन फिर भी उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमें सीखना है दाऊद से, हमें सीखना है दानियल से, इज़िकियल से, पूरे और सबसे ज़्यादा यीशु मसीह से और उसके शागिर्दों से। हर एक परिस्थिति में उन्होंने क्या किया, उन्होंने दुआ की। पौलुस क्या करता था, दुआ करता था। उसी दुआ के जरिए उसने चर्च बनाया, उसी के जरिए उसने सबको यही सिखाया कि दुआ करो, कलाम को दोहराते हुए कलाम पर चलो। उसने चलना, प्रैक्टिकल लिविंग सिखाया। हमें भी क्या करना है, दुआ करना है। हालेलुया। तो आज अपने आप से एक वादा करें कि मैं हमेशा क्या करूंगा, दुआ करूंगा। हर एक परिस्थिति में मैं क्या करूंगा, दुआ करूंगा। खुदावन आप सबको इस ज़ुबूर के जरिए बरकत और आशीष